अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि जो गुज़िश्ता 24 घंटों की अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है, वो खबर ये है कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद अदालत के बाहर जो धमाका हुआ था, इससे जुड़े तमाम अहम इंकशाफात जो है वो मंज़र आम पर आ गए हैं। तमाम जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ बड़ी अहम खबरें हैं, उनका जो खुलासा है वो आपके सामने रखेंगे। डिटेल की जानकारी चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आज़ाद पाकिस्तान की तमाम तर जो अहम डेवलपमेंट्स होती हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर, वो हम आपके सामने एक व्लॉग की सूरत में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका टाइम भी जो है बच जाए और एक व्लॉग के अंदर आपको अहम खबरें जो है वो मिल जाएँ। नाज़रीन, जुडिशल कॉम्प्लेक्स से कबल खुदकुश बमबार कहाँ हमला करना चाहता था, इस वाले से अहम जो डेवलपमेंट है वो मंज़र आम पर आई है। गिरफ्तार मुलज़मान के दौरान जो है वो तफ्तीश अहम इंकशाफात ये मंज़र आम पर आए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया है, उसके जो गिरफ्तार सहूलतकार हैं हैंडलर, क्योंकि गुज़श्ता दिन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें हमने व्लॉग भी किया। और उनसे उस सहूलतकार से जो कि एक रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है और एक को केपीके से गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इसको जो है मुकम्मल गाइडलाइन दी यहाँ पे लाने में, जिन्होंने इसको जैकेट प्रोवाइड की और तमाम तर जो मैप प्रोवाइड किया, मतलब यहाँ पे आने की लोकेशन और यहाँ पे पहुँचाना, मतलब सारा कुछ ना, तो वो सहूलतकार जो है और इसको इसके साथ हैंडलर को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो है वो ये तफ्तीश की गई है, जिनसे जो है आम इंकशाफात मंज़र आम पर आए हैं। और ज़ाहिर के मुताबिक जी खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैज़ाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की और खुदकुश हमलावर फैज़ाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। मतलब लगभग 10 या 13 दिन पहले इसने 13 दिन 10 8 या 10 दिन पहले की ये खबर है कि जिसमें इतलात आ रही हैं कि ये पहले जो है वो नाके पे पहुंचा और जो फैज़ाबाद नाका है, जो लोग इधर से आते हैं उनको आइडिया है कि जैसे इंटर होते हैं तो पहले नाके पे पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, वहाँ की उसकी जो टारगेट था बेसिकली पहले था। और वहाँ का उसका पहले ये टारगेट था, लेकिन बदकिस्मती उसकी कहें या फिर पुलिस वालों की खुशकिस्मती कहें कि वहाँ पे जब इसने कोशिश की तो वहाँ पे जो बारूदी मवाद उसके पास मौजूद था, तो उसने जो है वो पिन निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल पाया और वहाँ पे नाकाम हो गया। उसके बाद वो दोबारा जो है रावलपिंडी उसको ले जाया गया, रावलपिंडी वो चला गया और फिर दोबारा से भी फिर ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद अदालत के बाहर इसने दोबारा से प्लान किया और यहाँ पे पहुंचा और इसने फिर ये मनूस जो हरकत है वो की है। नाज़रीन ग्राम, इस हवाले से जो है वो जो सहूलतकार है और इसके अलावा जो हैंडलर है, उन्होंने बाकायदा कई बार जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में उन्होंने जायज़ा भी लिया, उसके बाद आए, और क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स हैं ये पुलिस की जानब से पेश की गई हैं और जो खुफिया इदारे उनकी जानब से, कि फिर क्योंकि ये लोग बाहर आए और यहाँ पे रैकी करते रहे, कुछ कैमराज़ की मदद ली गई और इस तरह से इनकी सारी जो मालूमात है वो निकाली गई है और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते रहे, मॉनिटर करते रहे कि कैसे हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट किया गया, जिसके बाद 12 अफराद शहीद हुए, 36 ज़ख्मी हुए। और गुज़श्ता रोज़ जो है सिक्योरिटी इदारों ने जो हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को भी गिरफ्तार किया था। और उस वाले से भी जो है ना, मैंने आपके सामने रखी थी डिटेल्स के, ये एक बाइक के ऊपर बैठ के आया, जो कि राइडर के साथ, तो 200 रुपये उसने उसको जो है, जैसे ऑनलाइन राइडर्स आजकल चल रहे हैं ना, उस तरह से आया और उसको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे बड़ा सोचने का मकाम है, खास करके वो लोग जिनका जो रोज़गार है वो ऑनलाइन बुकिंग से है, चाहे वो गाड़ियाँ हैं या बाइक हैं, तो वो बड़ी एहतियात करें और इस वाले से ना बड़े बहुत एहतियात से चलें, ताकि आपके ऊपर ना इस तरह का कोई मामला ना जिस तरह इस शख्स के साथ हुआ और उसको भी जो है बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा खबर ये है कि इस्लामाबाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने का जो है फैसला कर लिया गया और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बढ़ाई जा रही है। अब नुकसान हो चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उतना नुकसान नहीं हुआ, कि बाहर ही जो धमाका जो है ना वो हो गया और वो बचत हो गई है। इसके अलावा बड़ी अफ़सोसनाक खबर है जी, खबर है जी कि एक ट्रेन के ऊपर जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर धमाका किया गया है और बेसिकली ये टारगेट था जाफ़र एक्सप्रेस। और लेकिन जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो अल्लाह के हुक्म से बाल-बाल बच गई है और धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो दहशतगर्दी से महफूज़ रही है। पुलिस के मुताबिक ज़िला नसीराबाद में नौताल के मकाम पर नामालूम अफ़राद ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया है। और इनका जो टारगेट था वो जाफ़र एक्सप्रेस था, लेकिन जैसे ही जाफ़र एक्सप्रेस गुज़र गई उसके बाद जो है वो धमाका हुआ। तो मतलब देखें कि ये भी बड़ी खुशकिस्मती सी उन लोगों के लिए कि वो जो इसमें सवार थे या फिर उनकी जानें जो है ना अल्लाह पाक ने बचानी थी, तो वो बचा ली गई हैं। जैसे ही जाफ़र एक्सप्रेस गुज़री, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसके बाद ट्रेन जो है महफूज़ रही और पुलिस का कहना है कि जाफ़र एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी।
नाज़रीन, इसके अलावा खबर है और वो खबर जो है शामिल करेंगे कि वज़ीर की जो वज़ीर पंजाब हैं मरियम नवाज़, उनकी जानिब से पंजाब में बड़े तादाद में जो किसानों को ट्रैक्टर जो हैं वो तक़सीम किए गए हैं। जिलों के 39 किसानों में जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो तक़सीम किए गए हैं और इस हवाले से लायक तहसीन है जी और खुशाइंद खबर है और इस हवाले से जो है वो एप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा जी खबर ये है कि आप जैसे कि मीडिया देख रहे होंगे गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बड़ी अहम खबरें चल रही हैं जिसमें बुशरा बीबी के बारे से बुशरा बीबी ने जो है वो इमरान खान की हुकूमत में सारी हुकूमत खुद चलाई है। बुशरा बीबी इमरान खान को जो कहती थी वही होता था। कितने लोगों की जो है वो सर्विस जो है वो ख़त्म करवाई गई है, मतलब उनको ओहदे से उतार दिया गया और कितने लोगों को जो है वो डिस्चार्ज करवा दिया गया, नौकरी से बर्तरफ़ करवा दिया गया और कितने लोगों के जो है ना वो मतलब जादू टोने का अमल प्रोसेस करवाया जाता रहा। मतलब गुज़िश्ता 2 दिनों से नेशनल मीडिया पे यही खबर चल रही है जी कि जो थी इमरान खान की ज़ौजा जो है बुशरा बीबी, ये मतलब जादू टोने से काम लेती थी। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी पीटीआई वाले इमरान को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने इसे बेच डाला। इकोनॉमिस्ट की खबर पर जो है बेसिकली जो खबर है वो द इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल एक मैगज़ीन है, उसने दी है और उसने सारी डिटेल लिखी है जिसमें जो बुशरा बीबी है वो जादू टोने करती थी, जो कच्चा गोश्त जो है वो घर पे मिर्चें जलाना, इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे थे बुशरा बीबी की जानिब से और उसके साथ-साथ जो है वो बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जो कि मैं मतलब डिस्कस नहीं कर पाता यहाँ पे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी की दी गई मालूमात चंद रोज़ में दुरुस्त साबित हो जाती थीं। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर जनरल फैज़ जानब बाजवा के कंट्रोल में थे। पाकिस्तान के साथ संगीन मज़ाक किया गया, ताकत के लिए खातून को जो है वो लॉन्च किया गया। अब ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो खुफिया एजेंसी के एहलकार थे, उन्होंने बुशरा बीबी को यूज़ किया है और उन्होंने वो खबर बेसिकली देते थे कि इसको जो बुशरा बीबी का जो पीर था उसको और वो जो है पीरनी साहब को खबर देते थे बुशरा बीबी को और जो भी खुफिया एजेंसी के जो बताते थे। तो उसके बाद फिर वो पीरनी साहिबा इमरान खान को बताते थे, तो वो कहती थी कि मैं मतलब मेरे जो अमलियात हैं, मैं उनके थ्रू से ये खबर जो है रूहानी तरीके से मालूम कर रही हूँ और ये नहीं बताती कि खुफिया एजेंसी वालों ने बताया। और उन्होंने कहा जी कि मैं रूहानी तरीके से मालूम कर रही हूँ और ये खबरें जो है वो मंज़र-ए-आम पर आई हैं और उसके बाद फिर कहा जाता था कि जो बात फिर इमरान खान जो उनके गुरविदा बन जाते थे कि ये बुशरा बीवी जो बात कहती हैं, वो सच साबित होती है और इनके ऊपर जो है वो उनका जो यकीन है मज़ीद पुख्ता हो जाता था। ये बड़ी अहम खबरें जो गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है वो चल रही हैं जी। इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ने इस हवाले से कहा जी कि 4-5 साल की लूट-मार एक मनसूबे के तहत की गई। नवाज़ शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्लान के तहत फैसले हुए। लूट-मार के पैसे से बानी पीटीआई को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। पंजाब जैसे सूबे के साथ संगीन मज़ाक किया गया इनके दौर में। ये कहना था ख्वाजा आसिफ का जी। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीवी का सारा कच्चा छट्टा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर आईएसआई चीफ लिख कर भी दिया था कि उस वक़्त जब आसिम मुनीर जो है बतौर आईएसआई चीफ थे तो उन्होंने लिख कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान नाराज़ हुए और उसके बाद उन्होंने जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया था। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा जी कि पीटीआई वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला कि मतलब वो इसको बहुत अक्लमंद समझते थे, उसको एक औरत ने बेच डाला। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी और सियासी मामलात में बुशरा बीबी के किरदार से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया कि बुशरा बीबी इमरान खान के हर फैसले पर असरअंदाज होती थी और इमरान खान सरकारी फैसलों में भी बुशरा बीबी से रहनुमाई लेते थे। नाज़रीन, इसके अलावा खबर ये भी है कि बनीगाला में अजीबो-गरीब रसूमात शुरू हुईं। रोज़ाना काले बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाए जाते थे। इमरान खान के सर पर कच्चा गोश्त घुमाया जाता और लाल मिर्चें जो है वो जलाई जाती थी। मतलब ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये मंज़र-ए-आम पर आई हैं और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी एक तूफ़ान बर्पा हो गया है। कुछ लोग जो पीटीआई वाले हैं या इनके जो हामी हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह की बातें जो है ना करना शुरू कर दी हुई हैं। बड़े अफ़सोस का मुकाम है, मेरा ख़्याल है इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि ज़ातियात की हद तक जाएँ और मुल्क के अंदर इस तरह का अफ़रा-तफ़री का, इस तरह का माहौल जो है वो पैदा करें। इसके अलावा जी दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ये अपने बयान में कुछ कहा है कि मैं जो है वो द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ जो है वो कोर्ट्स में जाऊँगा। लेकिन को जो इकोनॉमिस्ट है, उनकी जानिब से ये भी खबर आई है कि बयान आया कि वो उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन पीटीआई वाले ज़रूर जाएँ और हमने जो खबरें लगाई हैं, ये रिसर्च की बेस पे हैं, हकीकत की बेस पे हैं, उसमें सदाकत है, इसमें किसी भी तरह की जो है वो झूठ नहीं है। और ये खबर मुझे पर ये कि पिछले 1 साल से इस स्टोरी के ऊपर जो है काम हो रहा था और फिर कोई 10 तरीकों से इसके ऊपर जो है वो तहकीक की गई है, उसके ऊपर जो है वो रिसर्च की गई है और उसके ऊपर वेरीफ़ाई इसको किया गया मतलब ना, वो क्या हकीकत है या नहीं है। तो उसके बाद स्टोरी को जो है वो शाया किया गया है। तो ये कहना था जिस स्टोरी उसके जो द इकोनॉमिस्ट के ये एक रिपोर्टर की जानिब से बयान मंज़र-आम पर आया है और उन्होंने कहा जी अगर ये कोर्ट में जाना चाहते हैं शौक से जाएँ, हम भरपूर इसका जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये ज़ाहिर करता है कि ये स्टोरी जो है कहीं न कहीं हकीकत के ऊपर मबनी भी हो सकती है और
लेकिन पीटीआई की जानब से इसके ऊपर भरपूर जो रद्द-ए-अमल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानब जो है द इकोनॉमिस्ट जो है वो अपने जो बयान है उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बरकरार है। उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल ठीक है, ठीक खबर दी है, इसमें किसी भी तरह की जो है वो झूठ है या इस तरह की कोई खबर जो है वो शामिल नहीं। इसके अलावा जी हम बात करेंगे जी कि सदर मुमलिकत ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला के यहाँ पे दौरा किया गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की जानब से ये वो बड़ा अच्छे तरीके से उनको जो है वो इस्तकबाल किया गया है और फ्लाई पास किया गया है। उनको यहाँ पे वेलकम और बड़े अच्छे तरीके से किया गया, वेलकम किया गया। और फिर सदर मुमलिकत की जानब से जो है वो सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया है उर्दन के वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पे जो है। और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने जो है उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा है। और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम को आला तरीन इस साल तकरीब मुनक्कद की गई आज, जिसमें जो है वो दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। और तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, एडमिरल नवीद अशरफी जो है वो शरीक थे। इसके अलावा जी अभी हम कुछ बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के हवाले से। और उन्होंने कहा है जी कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो केपी के अवाम ने दी हैं, नेट हाइडल प्रॉफिट में हमारे 2200 अरब रुपए बकाया हैं। अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अज़ला के बनते हैं, जिनमें 500 अरब अब भी बकाया हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा जी कि एनएफसी का हमारा शेयर 19.4% बनता है। विफाक अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और केपी के अवाम से सौतेली माँ का जो सलूक है वो किया जा रहा है और ये ख़त्म कर दे। और ये जो है जना आज की बड़ी चीज़ा अहम खबरें थी। और इसके अलावा अगर हम थोड़ी-सी खेल के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान और इस वक़्त जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी होनी है डेफ़िनेटली। और लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो वनडे सीरीज़ जो हो रही है, और 6 विकेटों से आज फिर जो है पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका को जो है वो हरा दिया गया है। और तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। बड़ी अच्छी बैटिंग जो है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान की जानिब से। और बाबर आज़म बिलख़ुसूस बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और अपने फ़ॉर्म में इस वक़्त बाबर आज़म। और उन्होंने गुज़िश्ता जो मैच है उसमें भी उन्हें जो है वो सेंचुरी स्कोर की। और इस वक़्त जो है क्लीन स्वीप कर दिया है। रावलपिंडी के अंदर ये तीनों मैचेज़ जो है हुए हैं। और अभी जो है अगर हम बात करते चलें तो वो जो ज़िम्बाब्वे की टीम है वो पाकिस्तान में पहुँच गई है। और दोनों टीमें जो है इस्लामाबाद में जो है वो रिहाइश पज़ीर हैं। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 46 ओवर्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। और श्रीलंका की जानिब से सदर-ए-आज़म मारविक्रमा ने 48 और कुशाल मेंडिस ने 34 और कामिल मुशारा ने 29 रन बनाए। कौमी रनताइका ने 32 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 212 रन का जो हदफ है 4 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया जी। बड़ी अहम बैटिंग और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अफ़सोस उस वक़्त होता है कि जब अहम टीम को अहम मैच होता है तो उस वक़्त इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसके अलावा जी खबर ये है कि सरफराज अहमद जो साबिक जो कैप्टन भी रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको जो पीसीबी में नई ज़िम्मेदारियाँ मिल गई हैं। साबिक पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो नई ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। और उनको जो है पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामलात वो देखेंगे। और सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया है। बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी, चलो उन कहीं न कहीं फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। और वो अंडर 19 के तमाम तर जो कोचेज़ हैं और दौरों को वो देखेंगे और वो टीमों के हमरा भी दौरा कर सकेंगे। सरफराज अहमद की जानिब से बड़े अच्छे प्लेयर थे, उनकी जानिब से बड़ी ज़िम्मेदारी बैटिंग भी जो है ज़िम्मेदाराना देखी गई है आपने उनके दौर में। और बहुत अच्छा जो दौर है वो सरफराज अहमद का भी रहा है और बड़े अच्छे मैचेज़ उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते और पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में जो है वो बुलंद किया है। इसके अलावा खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जी श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे की टीमों के ज़रिए एज़ाज़िया दिया है। और एज़ाज़िया में जो है वो एशाइया दिया है एजाज़ में। और उसमें जो है उन्होंने बड़ी अहम खुशखबरियाँ भी देखने को मिली हैं पाकिस्तान की टीम की और उनके साथ जो श्रीलंका की टीम है उनकी आपस में।